तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन काल की बात है। एक भयंकर और शक्तिशाली राक्षस था जिसका नाम तर्ककेश था। तर्ककेश ने कठोर तपस्या की थी और उसे यह वरदान मिला था कि उसे कोई भी शारीरिक बल से पराजित नहीं कर सकता। उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी उसका अटूट कुटिल तर्क। वह अपनी बातों से देवताओं और ऋषियों के मन में भी संदेह उत्पन्न कर देता था, जिससे वे अपने धर्म और कर्तव्यों से विचलित हो जाते थे। तर्ककेश का उद्देश्य था कि वह पूरे ब्रह्मांड में संदेह और अनिश्चितता फैला दे, ताकि सभी शक्तियां निष्क्रिय हो जाएं और वह राज कर सके। एक बार तर्ककेश अपनी कुटिल बातों और तर्कों से कैलाश पर्वत तक पहुंच गया। उसने शिव के गणों और वहां उपस्थित ऋषियों के बीच ऐसी बातें फैलानी शुरू कर दी कि सभी के मन में आत्मा संदेह पैदा होने लगा। वह कहता था, ईश्वर अगर सर्वशक्तिमान है तो दुख क्यों है? यदि तपस्या से मोक्ष मिलता है तो आप सब अभी भी धरती पर क्यों हैं? यदि कर्म ही सत्य है तो भाग्य का क्या अर्थ है? उसके तर्कों की धार इतनी तीखी थी कि कई बड़े ऋषि और गण भी उत्तर देने में असमर्थ हो गए। कैलाश पर एक अजीब सी चुप्पी और भ्रम फैलने लगा। अंततः पार्वती जी ने महादेव शिव से प्रार्थना की, हे स्वामी, ये राक्षस तर्क और संदेह से सभी के मन को दूषित कर रहा है। इसके बल को तोड़ा जा सकता है, पर इसके तर्क का जाल कैसे तोड़ा जाए? उद्धरण चिन्ह। शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तर्ककेश का बल उसके शारीरिक बल में नहीं बल्कि आस्था के अभाव में है। इसे बल से नहीं बल्कि परातर्क से ही पराजित किया जा सकता है। शिव ने एक साधारण बालक का रूप धारण किया, जिसके माथे पर विभूति लगी थी और हाथों में एक छोटी सी बांसुरी थी। यह बालक चुपचाप तर्ककेश के सामने जा कर खड़ा हो गया। तर्ककेश ने बालक को देखकर उपहास किया, ओ छोटे बालक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे अपने भोलेपन से पराजित करोगे? जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरे तर्कों के बोझ से तुम्हारा छोटा मस्तिष्क फट जाएगा। बालक रूपी शिव ने बांसुरी एक तरफ रखी और अत्यंत शांत स्वर में पूछा, हे तर्ककेश, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास सत्य का ज्ञान है और तुम हर चीज को तर्क से सिद्ध कर सकते हो। क्या तुम ये सिद्ध कर सकते हो कि तुम हो अस्तित्व में हो? उद्धरण चिन्ह। तर्ककेश हंस पड़ा। ये कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है? मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मेरा अस्तित्व मेरे बोध से सिद्ध होता है। मैं हूँ। बालक ने मुस्कुराते हुए अगला प्रश्न किया, तुम कहते हो कि तुम हो, लेकिन तुम ये कैसे सिद्ध कर सकते हो कि होना ही सत्य है? तुम जिस तर्क का उपयोग अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए कर रहे हो, वह तर्क स्वयं किस आधार पर सत्य है? क्या तुम उस आधार को सिद्ध कर सकते हो? तर्ककेश रुक गया। उसने अपने जीवन में हर जटिल प्रश्न का उत्तर दिया था, लेकिन इस मूलभूत आत्मिक प्रश्न ने उसे स्तंभित कर दिया। वह अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए जो भी तर्क देता, बालक तुरंत पूछ लेता कि वह तर्क किस आधार पर सत्य है। हर तर्क के पीछे एक और तर्क, हर आधार के पीछे एक और आधार की आवश्यकता थी, जिसका कोई अंत नहीं था। तर्ककेश ने पहली बार महसूस किया कि उसका बुद्धि का सागर वास्तव में गहरा शून्य है। उसका सारा अहंकार, सारा ज्ञान उस एक अंतिम निराधार सत्य के सामने ढह गया। बस। बालक रूपी शिव ने धीरे से कहा, तर्क की सीमा यही समाप्त हो जाती है। तुम केवल उसी चीज को सिद्ध कर सकते हो जो पहले से ही किसी आधार पर टिकी हो। लेकिन पहला आधार, मौलिक सत्य, स्वयं किसी तर्क पर नहीं टिका होता। उसे केवल आस्था, श्रद्धा से स्वीकार किया जाता है। मैं हूँ क्योंकि मैं हूँ, न कि इसलिए कि मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ। ये सत्य तर्क से परे है और यह श्रद्धा से पाया जाता है। यही परातर्क है। तर्ककेश का मन, जो हमेशा संदेह से भरा रहता था, अब अंतिम सत्य के सामने शांत हो गया। उसे बोध हुआ कि ईश्वर शिव को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें केवल स्वीकार करने की आवश्यकता है। तर्ककेश ने अपनी सारी शक्ति खो दी और वह बालक रूपी शिव के चरणों में गिर गया। जब उसने सिर उठाया तो बालक वहां नहीं था, बल्कि साक्षात महादेव शिव खड़े थे। तर्ककेश ने अपना अहंकार त्याग दिया और शिव का शिष्य बन गया। उसे यह ज्ञान मिला कि बुद्धि, तर्क का उपयोग केवल भौतिक संसार तक है, जबकि आत्मा की यात्रा श्रद्धा से शुरू होती है।
उस दिन से तर्ककेश श्रद्धाकेश कहलाया और कैलाश पर रहने वाले भक्तों को तर्क की सीमा और आस्था के महत्व का उपदेश देता था। शिव से परातर्क आस्था का ज्ञान प्राप्त करने के बाद तर्ककेश ने अपना नाम श्रद्धाकेश रख लिया और कैलाश पर ही शिव के गणों में शामिल हो गया। उसका कार्य अब पहले से बिल्कुल विपरीत था। वह उन भक्तों को शांत करता था जो अपने जीवन के जटिल तर्कों और सांसारिक दुविधाओं में फंसकर आत्मसंदेह से घिर जाते थे। श्रद्धाकेश अपने पुराने अनुभव के कारण जानता था कि तर्क का जाल कितना खतरनाक हो सकता है। वह भक्तों को यह नहीं सिखाता था कि तर्क न करें, बल्कि यह सिखाता था कि तर्क की सीमा को पहचानें और अंतिम सत्य के लिए श्रद्धा पर विश्वास करें। एक बार देवलोक में एक गहन आध्यात्मिक बहस छिड़ी। कई बड़े ऋषि और ज्ञानी इस बात पर बहस कर रहे थे कि कर्म बड़ा है या ज्ञान। ये बहस इतनी जटिल हो गई कि कोई भी पक्ष निर्णायक रूप से दूसरे को पराजित नहीं कर पा रहा था। हर तर्क का एक प्रतितर्क था और सभी भ्रमित थे। इस बहस का प्रभाव कैलाश तक भी पहुंच गया। जब ये ज्ञानी समूह शिव के पास निर्णायक उत्तर के लिए पहुंचा, तो श्रद्धाकेश भी वहां उपस्थित था। शिव ने दोनों पक्षों के तर्कों को धैर्यपूर्वक सुना। एक पक्ष ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहा था क्योंकि वह अज्ञानता को समाप्त करता है, जबकि दूसरा पक्ष कर्म को श्रेष्ठ बता रहा था क्योंकि वह फल देता है और संसार को चलाता है। जब बहस समाप्त हुई तो शिव ने उत्तर देने से पहले श्रद्धाकेश की ओर देखा। श्रद्धाकेश, तुम तर्क की सीमा को जानते हो। तुम बताओ, इन दोनों में से कौन सा तत्व आधार के करीब है? श्रद्धाकेश ने विनम्रता से सिर झुकाया। उसने सोचा, ज्ञान का तर्क हो सकता है, कर्म का फल हो सकता है, लेकिन कर्म करने के लिए भी ज्ञान चाहिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी कर्म तप चाहिए। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। श्रद्धाकेश ने शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे पूर्व के तर्कों ने मुझे सिखाया है कि पूर्ण सत्य वह है जिसका कोई आधार न हो। ये दोनों कर्म और ज्ञान एक दूसरे के आधार हैं। अतः ये दोनों ही अंतिम सत्य नहीं हो सकते। फिर श्रद्धाकेश ने एक गहरी सांस ली और अपना उत्तर दिया, प्रभु, न तो कर्म श्रेष्ठ है, न ही ज्ञान। श्रेष्ठ वह भाव है, वह श्रद्धा है जिसके साथ वह कर्म किया जाता है या वह ज्ञान ग्रहण किया जाता है। यदि कोई कर्म बिना ईश्वरीय श्रद्धा के किया जाए तो वह बंधन है। यदि कोई ज्ञान बिना आत्मिक श्रद्धा के ग्रहण किया जाए तो वह केवल अहंकार है। अंतिम सत्य न तो क्रिया में है, न ही विचार में, ये समर्पण में है। जिस श्रद्धा से भक्त आपकी पूजा करता है, वही श्रद्धा कर्म और ज्ञान दोनों को मोक्ष का साधन बना देती है। इसलिए श्रद्धा ही परातर्क है जो दोनों को जोड़ती है। यह उत्तर सुनकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव ने ऋषियों और ज्ञानियों को संबोधित करते हुए कहा, श्रद्धाकेश ने तुम्हें वह सत्य बताया है जो ग्रंथों के परे है। तुम कर्म और ज्ञान को पृथक देखते थे, पर श्रद्धाकेश ने तुम्हें दिखाया कि श्रद्धा भक्ति की वह तीसरी शक्ति है जो कर्म और ज्ञान को एक करके बंधन से मुक्ति दिलाती है। उस दिन से श्रद्धाकेश को कैलाश पर भक्ति तत्व ज्ञानी के रूप में सम्मान मिला। उसने अपने पुराने तर्कशील मन का उपयोग अब केवल श्रद्धा के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने में किया। उसकी कहानी यह साबित करती है कि मनुष्य की सबसे बड़ी त्रुटि भी यदि शिव के चरणों में समर्पित हो जाए तो वह सबसे बड़ी शक्ति में बदल सकती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।